तो दिन रात बदल देती है। और जब यह तिरंगा आसमान में लहराता है तो भारत के कंगन में उल्लास भर देती है, भारत के कंगन में उल्लास भर देती है। जी नहीं सकते देशभक्ति हमसे चाहे छीन लो हमारी जान, जी नहीं सकते देशभक्ति हमसे चाहे छीन लो हमारी जान, बेचैन बैठे हैं हम तो होने को कुर्बान। और टुकड़े टुकड़े कर दो जिस्म को फिर भी लौ के कतरे कतरे में दिखाई देगा हिंदुस्तान। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही चरण वंदन करता हूँ। मैं हर्ष कुमार वर्ग 15 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबों के बीच हिंदी भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 15 अगस्त ये दिन सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि यह हिंदुस्तान के लिए गौरव का दिन है, कायरता पर साहस की जीत का प्रतीक है। हमारे देश की विविधता संस्कृति और लोग ये सब मिलकर हमें ताकतवर बनाते। जब हम भारत के तिरंगों को फहराते तो यह केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी एकता, बंधुता और राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान स्वतंत्रता की उम्दा राह का प्रतीक है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। जो व्यक्ति जो जन्म लेता है वही उसकी जन्मभूमि होती है। भारत वर्ष हमारी जन्मभूमि व मातृभूमि है। यहाँ के अन्य जन ने हमारा पोषण किया है। कहते हैं अगर इस मिट्टी और सोने में कोई एक चुन न पड़े तो यह मिट्टी हमारी होगी, बेशक दुनिया भर की दौलत तुम्हारी होगी। अगर इस वतन के साथी नसीब से मौत आए तो यह मौत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी से प्यारी होगी, पूरी जिंदगी से प्यारी होगी। इस वतन को आजाद कराने में कई महान नेताओं ने अपना योगदान दिए, जैसे खुदीराम बोस भारत को आजाद कराने में सबसे पहले फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्रण ले रखा था। अंग्रेजों की लड़ाई में जब ये लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली है तो आखिरी गोली को अपने सिर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी स्वीकार नहीं किया। लाला लाजपत राय ने कहा, भले ही मेरे जिस्म पर कितनी ही लाठों की चोट पड़ जाए पर एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक कील का काम करेगी। चौथी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपना तलवार के साथ बखूबी से क्या सामना किया, लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार कर डाला। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके जितोड़ों भाषणों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। और उन्होंने चंपारण असहयोग आंदोलन, नमक जैसे कई आंदोलन का नेतृत्व किया जिन्होंने ब्रिटिश सरकार पर जवाब डाला और भारतीय स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया। तुम्हारा वीरों ने फंसी की बंधाई हुई नहीं, मिली थी आजादी के रात में। धन्य वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य वो माता जिसने ऐसा बीज बुलाया था। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से कटे हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था। वो उसका नाम सुनकर तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाते, वो मौत को सामने देख कर भी मुस्कुराया था। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।